डीपीएपी पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन रणदीप जी भंडारी, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। रणदीप जी भंडारी। सबसे पहले पाडर की जनता को नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारक, साथ में ईद की और जो बैसाखी आने वाले, क्योंकि पाडर में बैसाखी की बहुत मान्यता है। अगर हम किश्तवाड़ में देखें बैसाखी की यहाँ पे बहुत मान्यता है, तो मैं आप सभी को बैसाखी की मान्यता देता हूँ और बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। जैसे कि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो डॉक्टर जतिंदर सिंह हैं, उनको आपने आजमा के भी देखा 10 साल तक। डॉक्टर साहब ने हमारे नागसिनी गांव का एक गांव लिया था भातन। जिस दिन डॉक्टर साहब ने भातन गांव गोद लिया था, हमारे साथ में पड़ोस में एक बच्चा पैदा हुआ, तो डॉक्टर साहब आज वो 10 साल का बच्चा हो गया है, अब वो बोलने भी लगा है, स्कूल भी जाने लगा है। लेकिन अभी भी जो भातन गांव डॉक्टर साहब ने गोद लिया था, ना तो वहाँ बिजली है ना तो वहाँ पे पानी है। इतनी खस्ता हालत उस भातन गांव की। इससे पता चलता है कि हमारे एमपी साहब कितने, उनको यहाँ इस एरिया की कितनी फिक्र है। जब पिछले दिनों एक मीडिया के साथी ने डॉक्टर साहब से ये कहा कि डॉक्टर साहब आपने जो भातन गांव लिया था 10 साल हो गए, तो आपने क्या किया, तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि ठेकेदार ने कब जब काम नहीं किया। डॉक्टर साहब अगर पैसे आप नहीं दिए, एमपी आप हैं, तो लोग तो आपको पकड़ेंगे ना, तो आप कैसे किसी को अपना आपको बचा के आप किसी ऑर्डर करते हैं। इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर साहब ने वो जब यहाँ आते हैं, अगर जहाज पे कभी उनको टाइम मिला, अगर 10 साल में आप उनका कार्यक्रम देखें तो डॉक्टर साहब सिर्फ 10 साल में यहाँ पे 10 बार आए हैं। मुझे नहीं लगता शायद पार्टी में शायद कंपेनिंग के टाइम पे आए होंगे, वो भी वोट मांगने के लिए। और उसके बाद अब 3 पार्टियां एक मिलके एक बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, जो कि एक दूसरे को कल तक गाली गलौज, एक दूसरे के बारे में भला बुरा बोलते थे। अब वो तीनों साथी जो चोर चोर मुसेरे भाइयों एक साथ बन गए। और कल उन्होंने एक रैली निकाली थी, और रैली निकालने के आज हमारे जो एक्स एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको फिर आज पार्टी की याद आई। सजाद साहब, अगर आप अपोजिशन में थे, आपने 23,000 वोट लिए थे, आपको पिछले 10 सालों में यहाँ के लोगों की याद नहीं आई? आपको सिर्फ तब लोगों की याद आती है जब आपको यहाँ वोट मांगने होते हैं। सजाद साहब तब यहाँ आते हैं जब उन्हें कोई उनका और मुफाद होता है। सजाद साहब, अगर आप अपोजिशन में हैं तो आपने पिछले 10 साल में यहाँ के बीजेपी के एमएलए के खिलाफ एक बार भी नहीं बात बोली। क्यों? क्योंकि आपकी उनकी सांठगांठ है, उनके साथ मिले हुए आप। रही बात पीडीपी की, पीडीपी का तो कोई यहाँ खाता ही नहीं है। पीडीपी के कुछ लोग यहाँ तब बोलते हैं जब उनको अपना मुफाद होता है। रही बात कांग्रेस की, आपने खुद देखा कांग्रेस में डॉक्टर, जब हमारे चौधरी लाल सिंह यहाँ पे एमपी थे 10 साल, तो उन्होंने क्या किया? सियासत अपनी जगह ठीक है, हम जिस पार्टी में बड़े बुजुर्गों की इज्जत हो उसमें रहना ही ठीक नहीं है। और बात कहें हम यहाँ के एमएलए की, जो यहाँ एमएलए रहे, जो आपने पिछले देखा प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं, वहाँ प्रोजेक्ट में सिर्फ अब आपके भी यहाँ करते बनने वाला है। पार्टी में आपने जो नागसिनी में प्रोजेक्ट में लगता है वो सिर्फ लाल और नीले पेन से लगता है। हमारे यहाँ एमएलए जिसको नीले पेन से लिख के देते हैं उसको कोई नहीं लगाता है, जिसको लाल पेन से लिख के लेते हैं इसका मतलब है ये सिफारिश है, उसको लगाया जाता है। और ये पिछले दिनों में जब ढोलहस्ती यहाँ बना हुआ था, वहां पे किसी की सिफारिश नहीं चलती। आज आप लोगों को गेंती और बेलचा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से लिखा के लाना पड़ता है। जो मेरा भाई वहां से लिखा के लाएगा उसी का कुछ बनता है। उसको भी जब तक ना उसके जूते घिसेंगे, जब तक ना भाजपा वाले उनको ये दिखा दे कि हाँ आप हमारे साथ, तब जाके लगाते। और लोगों को मजबूर किया जाता है जो प्रोजेक्टों में लगे हुए, जो रोजी रोटी कमानी है। अगर आप किसी भी और पार्टी के साथ गए तो हम आपको कंपनी से निकाल देंगे। हम और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बंदे का काम देखो। आपने कांग्रेस के एमपी को भी आजमाया हुआ है और बीजेपी के एमपी को अपना आजमाया है। अब आपका लोकल कैंडिडेट जो इंदरवाल से जो 3 बार एमएलए रहा है, गुलाम मोहम्मद सूडी साहब, हमारी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले 19 तारीख को अपना कीमती वोट, क्योंकि आपका पार्टी के एरिया कीमती वोट बहुत ज्यादा है, अब अपना कीमती वोट सूडी साहब को दें और सूडी साहब को कामयाब है। बहुत बहुत धन्यवाद।